रूस के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे उस वक्त। इसके बावजूद इजरायली हमले को रोका नहीं जा सका। यहां पर रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम भी तैनात है, फिर भी रोक नहीं पाया। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम हमला रोकने में नाकाम रहा है। दावा यह है कि यहां हिजबुल्लाह के लिए हथियार जमा थे, यानी सीरिया में एयरबेस, पुतिन का एयरबेस और हिजबुल्लाह के लिए हथियार यहीं थे। दावा यह है ईरान ने हिजबुल्लाह के लिए एयरबेस पर हथियार भेजे थे, यानी ईरान सीरिया भेजता है हथियार, सीरिया में एयरबेस पर और सीरिया से लेबनान जाते हैं। रूसी एयरबेस पर हमले से युद्ध और भड़क सकता है। जंग के बीच इजरायली पीएम ने पुतिन को फोन किया था, लेकिन पुतिन ने नेतन्याहू का फोन नहीं उठाया था। पुतिन को ईरान के हमले के बारे में जानकारी थी। पुतिन ने रूसी प्रधानमंत्री को ईरान भेजा था और इस वजह से रूस इजराइल के बीच पहले से तनाव है। अब यह तनाव क्या रूप लेने वाला है, अब इस हमले के बाद रूस क्या करेगा, इस पर सबकी नजरें और निगाहें हैं। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, यूके देवनाथ साहब। सर, मेरा सवाल यह है कि पुतिन की एयरबेस पर हमला करना क्या पुतिन को उकसाने जैसा है? पुतिन क्या इस पर कुछ रिएक्ट करेंगे? इजराइल की एयरफोर्स ने सीरिया के अंदर घुसकर एक सीरियन एयरफोर्स के बेस पर एक भयंकर हमला किया, जिसमें 30 से ज्यादा धमाके हुए। गौरतलब बात है कि इसी सीरियन एयरबेस का इस्तेमाल रूस की फौज यानी रूस की आर्मी और रूस की एयरफोर्स भी कर रही थी। ईरान की एयरफोर्स वहां पर एक पुराने बोइंग 747 विमान से हथियारों का एक जखीरा उतार रही थी, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह द्वारा आने वाले दिनों में किया जाना था कि इस हमले से रूस की जो फौज है, क्रेमलिन है और राष्ट्रपति पुतिन है, वो जरूर विचलित होंगे और आने वाले समय में शायद फिर से ईरान के साथ मिलकर, हिजबुल्लाह के साथ मिलकर एक हमला उत्तरी इजराइल में करवाएं। अब आपको बताऊं कि सीरिया के एयरबेस पर अटैक करके नेतन्याहू ने 5 मोर्चों पर जंग शुरू कर दी है। ये 5 मोर्चे कौन से हैं देखिए जरा। ये 5 मोर्चे आपके सामने। ये इजराइल आपको नजर आ रहा है, लेबनान के आगे इजराइल। इजराइल एक तरफ लेबनान से लड़ रहा है हिजबुल्लाह में, गाजा में लड़ रहा है हमास से, यमन में लड़ रहा है हुती से, ईरान से लड़ रहा है और सीरिया पर भी अटैक कर दिया है, सीरिया से भी लड़ रहा है। 5 मोर्चों पर लड़ाई हो रही है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, इस तस्वीरों के बीच अब लेबनान में जो जंग शुरू हो गई है वो और गहरी होती जा रही है। ये यानी अब लड़ाई हिजबुल्लाह के साथ है, हमास का खात्मा कर चुके हैं, लेकिन अब लेबनान में घुस रहे हैं। तस्वीर में आपको दिखाऊं, हमले हुए लेबनान में बीती रात रुक रुक कर बताया गया दर्जनों मिसाइल दागी है नेतन्याहू ने। और देखिए उसके एवज में इजराइल पर भी मिसाइल हमला हुआ है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, मिसाइल अटैक की तस्वीरें। बीती रात हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमला किया गया। लेकिन इजरायली आर्मी लेबनान में घुस रही है। यह अंदर जाने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल की फौज दक्षिणी लेबनान से दाखिल हुई है, वहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को खोज रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यह देखिए किसी घर में पहुंची है और ऊपर चढ़ रही है पोजीशन लेकर। इजराइल की आर्मी की तस्वीरें आप देख रहे हैं।